गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो बच्चों, आज हम फिर से आपके सामने वर्ड ज्ञाता की एक नई सीरीज के साथ आए हैं। जो आज का जो बच्चों हमारा वर्ड होगा वो होगा पेन। तो हम आज की क्लासेस में इसे सीखेंगे। और बच्चों, आज मैं आपकी क्लासेस में इस वर्ड से संबंधित कुछ ऐसी कहानियां और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा जो आज का वर्ड है, मैंने आपको पहले भी कहा, पेन, PAN, पेन। इसका मीनिंग क्या होता है? जहां भी वर्ड होगा उसका मीनिंग होता है ऑल या फिर एवरीथिंग। मैं बताता हूँ इस वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ। कि एक देवता थे, ठीक है ना, जो वाइल्ड के, ठीक है, गॉड ऑफ द वाइल्ड, शेफर्ड, फ्लॉक्स, मतलब पशुओं के झुंड के, नेचुरल चीज़ों के, पहाड़ के, पर्वतों के, इन सभी के एक देवता थे। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा हो बच्चों। तो इनका जो कुछ आउटलुक था वो कुछ इस तरीके से था कि इनके सर पे बकरी की तरह सींग निकली हुई थी। पैर आप देख ही रहे होंगे कि इनके पैर थोड़े से घोड़े की तरह थे, ठीक है। तो इनका एक आउटलुक था। लेकिन ये सभी नेचुरल चीज़ों के जो क्या थे, एक गॉड थे। तो क्योंकि वो उन सभी चीज़ों के गॉड थे, तो वहीं से वर्ड आया ऑल। क्या है बच्चों? ऑल। और उसी के उनका नाम क्या था? पेन। और वहीं से वर्ड जो है ओरिजिन हुआ क्या? पेन। मैं बताऊँ आपको कि जिस तरह से इनका अपीयरेंस था, आउटलुक था, इनको एक वर्ड डेडिकेटेड किया गया था जो आपने सुना भी होगा, पैनिक। आपने वर्ड सुना ना बच्चों? पैनिक। क्यों? क्योंकि इनको देख के अक्सर लोग घबरा जाते थे, तो इसलिए इनको एक वर्ड डेडिकेट किया गया, पैनिक। देख रहे हो आप, पैनिक में भी एक वर्ड पैन आ रहा है, नहीं आ रहा बच्चों? तो पैनिक वर्ड जो है इन्हीं देवता को डेडिकेट किया गया था। तो चलिए बच्चों, ये तो हुई कहानी। अब चलते अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा जो बच्चों आज का पहला टॉपिक है, मतलब पहला वर्ड है, वो है पेनासिया। ठीक बच्चों, एक मिनट करते हैं। हाँ, तो आपको ये वर्ड दिखाई भी दे रहा होगा, पेनासिया। पहले मैं इसका हिंदी मीनिंग बताऊं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है बच्चों? इसका हिंदी मीनिंग होता है रामबाण। क्या होता है? रामबाण। आपने सुना भी होगा कि ए रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, मतलब हर मर्ज की दवा। जैसे कुछ चीज़ ऐसी होती है, जैसे संजीवनी बूटी थी, वो क्या थी? रामबाण थी ना, कि उसको खा के कोई भी इंसान जिंदा हो सकता था। तो इसी तरीके से पेनासिया वो वर्ड है, ये उस वर्ड के लिए जो था जिसे हम कहते हैं ए रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, मतलब सभी बीमारियों की एक दवा। इसकी स्पेलिंग बच्चों ढंग से याद कर लीजिएगा। वन वर्ड्स में यह वर्ड अक्सर पूछा जाता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? रामबाण। जब हम पेन वर्ड की बात करते हैं तो पेन से ही एक और वर्ड मेरे दिमाग में भी आता है, आपने सुना भी होगा, पैन इंडिया। ये सुना है आपने? पैन इंडिया। पैन का मतलब होता है ऑल, और इंडिया मतलब आप जानते हो, मतलब एक ऐसी चीज जो ऑल ओवर इंडिया चले, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं पैन इंडिया। जैसे पैन इंडिया मूवमेंट, मतलब एक ऐसा मूवमेंट जो पूरे इंडिया में चले। तो ठीक है बच्चों, तो पैन इंडिया इसका मीनिंग क्या था? ऑल ओवर इंडिया। तो बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है बच्चों हमारा पैन ह्यूमन। क्या है बच्चों हमारा अगला वर्ड? पैन ह्यूमन। तो आपको दिख रहा है पैन, पैन का मीनिंग क्या होता है? ऑल। और ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब क्या होता है? एक तरह से मानव, मतलब इंसान। तो पैन ह्यूमन, इसका मीनिंग क्या होगा? रिलेटिंग टू ऑल ह्यूमैनिटी, मतलब जिसका संबंध सारी मानवता से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पैन ह्यूमन। ठीक है बच्चों। अगला वर्ड हमारा पैंडेमिक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पैंडेमिक। पहले मैं इसका हिंदी मीनिंग बता दूं कि पैंडेमिक इसका मीनिंग होता है महामारी। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जैसे आजकल कौन सी महामारी चल रही है? कोरोना। मतलब एक ऐसी डिजीज, एक ऐसी बीमारी दैट स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड अफेक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब एक ऐसी बीमारी जो पूरे संसार को प्रभावित कर दे या पूरे संसार में फैल जाए, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पैंडेमिक। और पैंडेमिक का मतलब क्या होता है बच्चों? महामारी। तो ठीक है बच्चों, बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है पैंथियन। तो देखिए, जैसे पैन वर्ड आया, पैंथियन, और मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है कि जहां पे थी वर्ड आ जाए उसका मीनिंग कहीं ना कहीं किससे होता है बच्चों? भगवान से। तो ठीक है, तो पैंथियन इसका मीनिंग क्या होता है? ऑल द गॉड्स ऑफ ए रिलीजन, मतलब किसी भी धर्म के जो सभी देवी देवता हैं उनको क्या कहते हैं हम? पैंथियन। या फिर हम एक ऐसी जगह बोल सकते हैं, एक ऐसा टेम्पल, एक ऐसा मंदिर जो कि डेडिकेट किया गया हो सारे भगवानों को। ठीक है ना, एक ऐसा टेम्पल जिसमें सभी भगवानों की पूजा होती हो, ठीक है ना, या जिसमें सभी भगवान समर्पित हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पैंथियन। ठीक है। अब हमारा अगला वर्ड आज का अगला वर्ड है पैंटोमाइम।
ठीक ना, पैंटोमाइम। आपने वर्ड सुना भी होगा, इसे हम हिंदी में कहते हैं मूक अभिनय। क्या कहते हैं बच्चों? मूक अभिनय। पहले बता दो इसका मतलब होता क्या है मूक अभिनय? एक ऐसी एक्टिंग जहां पे इंसान बोल के नहीं, अपने इशारों से, अपने हाथ पांव की हरकतों से, बिना बोले जब एक्टिंग करता है तो उसे बोलते हम पैंटोमाइम। अ फॉर्म ऑफ ड्रामा। ये क्या होता है बच्चों? एक ड्रामे का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें हम अपने जेस्चर को, अपने संकेतों को यूज करते हैं विदाउट वर्ड्स, बिना किसी वर्ड्स के। जैसे कि जब आप ये चीज सुनते हो तो आपको एक नाम ध्यान आता होगा, मिस्टर बीन, है ना बच्चों, जिसमें बोलता कुछ भी नहीं है, मतलब एक ऐसा उसने ड्रामा परफॉर्म किया कि जिसमें उसने बोला कुछ भी नहीं, लेकिन अपने इशारों से, अपनी हरकतों से वो एक्टिंग करते हैं। तो उसी तरीके का जब ड्रामा किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पैंटोमाइम। तो ये हमारे शुरुआत के 5 वर्ड ये आपके हो गए। अगला वर्ड है बच्चों हमारा पैनेजाइटिक, ठीक ना। देखिए फिर से वर्ड क्या आ गया? PAN, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? फॉर्मली एक्सप्रेसिंग प्रेज। मतलब जब हम फॉर्मल तौर पे किसी की प्रशंसा करते हैं या एक लिखित रूप से किसी को एक हम उसका प्रशंसा पत्र भेजते हैं तो उसे हम ये वर्ड कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारे 6 वर्ड हो गए, पैनेसिया, पैन ह्यूमन, पैंडेमिक, पैनथियोन, पैंटोमाइम और पैनेगैटिक, ठीक है बेटा। पैनेजैटिक बोल लो, चाहे कुछ भी आप इसे कह सकते हो। तो ये 6 वर्ड को थोड़ा ढंग से रिवीजन कीजिए। तो बच्चों यहाँ से मुझे एक और वर्ड ध्यान आया जो मैंने इसमें नोट तो नहीं किया, लेकिन वो उसका बताना बहुत जरूरी है। हालांकि वो शब्द मुझे शुरू में ही बताना चाहिए था, ठीक है। तो इसको आपने साथ नोट डाउन कर लिया हो, ठीक है ना। यहाँ से जो एक वर्ड बच्चों जो हमारे दिमाग में है, आपने सुना भी होगा, पैंडोराज बॉक्स। सुना है बच्चों इस वर्ड को? पैंडोराज बॉक्स। इस वर्ड से आपको इस वर्ड को याद करने में और भी आसानी मिलेगी, ठीक है ना। पहले मैं इसके ऊपर जो कहानी बेस्ड है वो आपको बताता हूँ, पैंडोरा बॉक्स, ठीक है ना। कि पैंडोरा बॉक्स का मीनिंग क्या होता है? तो एक भगवान थे ज्यूस, इनका आप नाम भी सुना होगा। चलिए हमारा ये पेन तो, ठीक है, ज्यूस। आपने ज्यूस का नाम सुना ही होगा, जिन्हें भगवानों का भगवान कहा जाता है, ज्यूस, ठीक है ना। और एक टाइटन गॉड थे जिनका नाम था बच्चों क्या? प्रोमीथियस। क्या नाम था बच्चों? प्रोमीथियस। तो जो टाइटन गॉड थे और जो हमारे ज्यूस थे, इन्होंने एक तरह से मानव सभ्यता की रचना की, मानव सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन जो टाइटन गॉड थे प्रोमीथियस, इन्होंने क्या किया बच्चों? इन्होंने माउंट ओलंपस से आग को चुराकर मनुष्यों को गिफ्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। इन्होंने आग को चुरा के जो है मनुष्यों को गिफ्ट कर दिया। लेकिन भगवान ज्यूस ऐसा नहीं चाहते। उनका यह मानना था कि आग ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और ये खाली हमारे देवताओं के लिए ही है। तो इसलिए टाइटन गॉड की इस बात से वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने उनको सजा दी। इसके लिए उन्होंने उनको एक पर्वत बांध कर रख दिया जहां पर एक चील रोज आके उनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाया करती थी, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि मनुष्य को भी जो वरदान मिला है आग के रूप में, इसकी उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसके बाद क्या किया उन्होंने कि एक जो आग के देवता थे उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने उनसे कहा कि तुम धरती की पहली महिला का निर्माण करोगे और उसी महिला के जो वंशज हैं वो आगे चलकर लोगों को पीड़ा पहुंचाएंगे। मतलब वो मनुष्य से बहुत ज़्यादा खफा थे जो भगवान ज्यूस थे। तो आग के देवता ने उनके कहे अनुसार काम किया और उन्होंने धरती की पहली महिला का निर्माण का कार्य शुरू कर दिया और उन्होंने मट्टी से उस महिला का निर्माण किया। और जो बाकी सभी देवता थे उन्होंने अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से उस मूर्ति में, उस जो मट्टी की जो औरत बनी हुई थी उसमें जो है अपने अपने गुण को भर दिया। जैसे किसी ने उनमें फीलिंग्स दी, किसी ने उनमें बोलने की अच्छे अच्छे गुण दिए, सारी स्किल्स उनको सिखाई। तो सबसे अंत में भगवान ज्यूस आए और उन्होंने उस औरत को, तो उसी औरत का नाम रखा गया पैंडोरा। तो ठीक है बच्चों, उस औरत का नाम क्या था? पैंडोरा। तो भगवान ज्यूस जब अंत में आए तो उन्होंने उसको 2 गिफ्ट दिए। पहला गिफ्ट उसको दिया उन्होंने एक जिज्ञासु स्वभाव, मतलब क्यूरियोसिटी नेचर, एक ऐसा नेचर जो लोग बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। तो एक तो उन्होंने उसको वो स्वभाव गिफ्ट के रूप में दिया और जो दूसरा गिफ्ट दिया वो था एक बॉक्स। और जब वही बॉक्स उन्होंने पैंडोरा को दिया तो वही बॉक्स पैंडोरा बॉक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन पैंडोरा को वो बॉक्स देते टाइम उन्होंने ये कहा कि ये बॉक्स आम इंसानों के लिए नहीं है, इसलिए इन बॉक्स को कभी तुम मत खोलना, कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आम इंसान के लिए, साधारण इंसान के लिए नहीं है। उस टाइम तो पैंडोरा ने वो बॉक्स अपने पास रख लिया, ठीक है, लेकिन उसके मन में उसके लिए जिज्ञासा लगातार उत्पन्न होते रही। इसके बाद पैंडोरा को धरती पर भेज दिया गया।
अक्सर पेंडोरा उस बॉक्स को खोलने की कोशिश किया करती थी, लेकिन उसे हर बार भगवान ज्यूस की वार्निंग ध्यान में आ जाती थी। लेकिन क्योंकि भगवान ज्यूस ने जानबूझकर उसको जो जिज्ञासु स्वभाव दिया था, इसी कारण एक दिन अपने जिज्ञासा के कारण उसने सोचा कि नहीं, आज तो मैं इसे खोल के देखूंगी ही देखूंगी। और उसने बॉक्स को हल्का सा खोला। जैसे उसने बॉक्स को खोला, बॉक्स पूरी तरह से खुल गया, जैसा आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और उस बॉक्स के अंदर से बहुत सारी बुरी चीजें, सारी इविल्स, सारे ट्रबल्स, सारे प्रॉब्लम, जिसे हम कह सकते हैं क्रोध, लालच, ईर्ष्या, जलन, वो उसके अंदर से निकलने लगी और उसके होश उड़ गए। जब वो थोड़ा सा होश में आई पेंडोरा, तो उसने उस बॉक्स को बंद करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज थी जो उस बॉक्स के अंदर थी और अंदर से उसकी आवाज आ रही थी। वो बॉक्स के पास गई और उसने बॉक्स को पूरा खोल दिया। तो उस बॉक्स के अंदर से जो एक लास्ट चीज वो निकली, वो क्या थी बच्चों? वो थी उम्मीद। क्या थी बच्चों? वो उम्मीद, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में होप, मीन्स आशा। तो इस चीज ने ये बताया, उम्मीद ने, कि जब ऐसा लगता है कि सारी बुरी चीजें हमें खत्म करती जा रही हैं, तो एक उम्मीद ही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा देती है। तो बच्चों यहां तो यहीं से जो ये हमारा जो एक मुहावरा है पेंडोरा बॉक्स, इसका निर्माण हुआ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समस्याओं का भंडार। क्या बोलते हैं बच्चों? समस्याओं का भंडार, या फिर हम इसे ये बोल सकते हैं ए बॉक्स दैट वाज द कॉज ऑफ ऑल इविल्स एंड प्रॉब्लम्स। तो यही से बच्चों जो ये वर्ड बना पेंडोरा बॉक्स, जिसमें ये पैन वर्ड आया है, तो इस मैंने पेंडोरा लिख दिया बच्चों, पेंडोरा, ठीक है ना, वर्ड तो सुनकर समझ, ठीक है, पेंडोरा। तो यहीं से जो पैन वर्ड आया, तो ये बॉक्स क्या है? ये ऑल इविल्स, सभी बुराइयों का, या सभी जो अनदेखी जो समस्या है, उसका ये स्रोत था। ये मुहावरा भी होता है जिसका मीनिंग क्या होता है? समस्याओं का भंडार। तो यहीं से हमने एक पैन वर्ड को उठाया जिसका मीनिंग होता है ना ऑल इविल्स, तो यहीं से एक वर्ड भी बन गया हमारा ऑल। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। तो हमने 6 वर्ड कर लिए थे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ अगले वर्ड्स की ओर। हमारा जो अगला वर्ड है बेटा, वो क्या है? पैनोप्ली, ठीक है ना, पैनोप्ली। देखिए इसमें भी क्या वर्ड आ रहा है? पैन, ठीक है ना। तो पैनोप्ली, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? इसका मीनिंग होता है अ स्प्लेंडेड डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब प्रदर्शन, एक बहुत अच्छा प्रदर्शन, या फिर हम कह सकते हैं एक कंप्लीट सूट ऑफ एरे या फिर आर्मर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा कवच भी बोल सकते हैं, सुरक्षा कवच कह सकते हैं इसे। इसे हम व्यू समझते हो ना बच्चों आप। और इसका एक और मीनिंग होता है पैनोप्ली, इसका एक और मीनिंग होता है धूमधाम। धूमधाम, जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि अगर कोई राजा हो गया, कोई दूल्हा हो गया, वो बाहर निकलता है तो उसके आसपास पूरा एक बहुत अच्छा डिस्प्ले लगा होता है, लोगों का एक झुंड लगा होता है, लोगों का एक व्यू लगा होता है, जो धूमधाम से उसको ले आते हैं। चाहे राजा, जब राजा भी युद्ध लड़ने जाता है, चाहे कहीं भी जाता है, तो उसके आसपास एक पूरा डिस्प्ले बना होता है, मतलब एक पूरा झुंड बना होता है, जिसे हम व्यू भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो धूमधाम, सुरक्षा कवच या ठीक है, व्यू, ये सब किसका मीनिंग होता है? पैनोप्ली का। ठीक है बच्चों, हमारा अगला वर्ड है पैनोप्टिकॉन। क्या है बच्चों? पैनोप्टिकॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पैनोप्टिकॉन। इसका मीनिंग क्या होता है? एन एरिया और स्ट्रक्चर वेयर एवरीथिंग इज विजिबल। एन एरिया मतलब एक ऐसा एरिया या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर जहां से सब चीज बिल्कुल विजिबल, बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि एक जेलर थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि जो जेल के कैदी होते हैं उनकी जेल कुछ ऐसे सर्कुलर शेप में बनी होनी चाहिए, और जेल कुछ ऐसे सर्कुलर शेप में होनी चाहिए, और बीच में यहां पर जो इंस्पेक्टर है उसका रूम होना चाहिए जहां से वो सभी को आसानी से देख सके। तो यही से वर्ड निकला बच्चों, जिसका मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा एरिया या फिर स्ट्रक्चर जहां से सभी चीज बिल्कुल विजिबल दिखाई दे। तो समझे बच्चों आप मेरी बात को? तो इसी को क्या कहते हैं? पैनोप्टिकॉन। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। हमारा अगला वर्ड है पैंथिज्म। क्या है बच्चों? पैंथिज्म। देखिए पैन, सब में पैन वर्ड आ रहा है, तो पैन का मीनिंग ऑल तो आप समझ ही रहोगे। अब देखिए क्या वर्ड आया? थी। तो मैंने आपको कहा भी था कि जहां पे थी वर्ड आए इसका मीनिंग किस होता है? भगवान से या फिर गॉड से। तो पैंथिज्म, पैंथिज्म बोल लो चाहे पैंथिस्ट बोल लो, इसका मीनिंग एक ऐसा विश्वास होता है, एक ऐसा बिलीफ होता है दैट
कि गॉड इज इन एवरीथिंग, कि संसार की सभी चीज़ों में भगवान एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इस पेड़ में, इस पौधे में, इस बोर्ड में, हमारे अंदर, हर चीज़ के अंदर भगवान है, जिसे हम कहते हैं सर्वेश्वरवाद। मतलब सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है। जैसे आपने कहानी सुनी भी होगी हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की, तो प्रहलाद का ये मानना था, वो एक क्या था, पैंथिस्ट था, ठीक ना, उसको एक पैंथिस्ट था जो ये मानता था कि हर जगह भगवान है, भगवान का निवास है। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा वर्ड था पैंथिज्म। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। हमारा अगला वर्ड है पैंडिमोनियम। क्या है बच्चों? पैंडिमोनियम। तो पैंडिमोनियम, तो इसका मीनिंग देखिए, अगर मैं सिंगल वर्ड में कहूं तो इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सट्रीम कंफ्यूजन या फिर डिसऑर्डर, ठीक ना। मतलब एक ऐसी अवस्था जब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाए इंसान के अंदर, या बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर पैदा हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैंडिमोनियम। अगर आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा होगा, देखिए बच्चों, अगर आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा होगा तो आपको इसके अंदर एक चीज़ दिखाई दे रही है, पेन। तो पेन तो वर्ड दिखाई दे रहा है, और एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा डेमन, ठीक ना, डैम। आपको पता भी है इसका मीनिंग क्या होता है? इविल, मतलब राक्षस, पता ना, राक्षस चाहे बुरी आत्मा है, चाहे बुरी चीजें, इसका मीनिंग ये होता है। तो राक्षस चाहे बुरी चीजें हमारे अंदर क्या पैदा करती हैं? कंफ्यूजन पैदा करती हैं, एक डिसऑर्डर, अस्त व्यस्तता पैदा करती हैं। तो इसे हम यही बोल सकते हैं टोटल केओस, CHAOS। तो इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि टोटल केओस, मतलब बुरी तरीके से चीजों को डिसऑर्डर में कर देना, मतलब चीजों का उत्पात मचा देना, बिल्कुल, है ना, उसे हम कहते हैं बच्चों क्या? पैंडिमोनियम। तो ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का अगला वर्ड है पेनेसॉफी। अरे बच्चों, थक तो नहीं गए? बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इनको ध्यान से नोट डाउन कीजिए। अगला वर्ड है बच्चों पेनसॉफी। अब देखिए पेनसॉफी, पेनसॉफी का तो मुझे पता नहीं आपको, लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा फिलोसॉफी, तो उसके अंदर क्या वर्ड होता है? सोफी। तो देखिए बच्चों, जो सोफी वर्ड है, SOPHY, सोफी, सोफी का मीनिंग होता है बच्चों विजडम। क्या होता है? विजडम। तो फिलोसॉफी का मीनिंग भी होता है विजडम, है ना, मतलब बुद्धिमानी। तो पेन, और इसके साथ क्या लग गया? पेन। पेन का मीनिंग क्या होता है? ऑल। तो पेनसॉफी, इसका मीनिंग क्या होता है? यूनिवर्सल विजडम, मतलब जो सर्व तौर पर जो है बुद्धिमानी जिसके अंदर हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या? पेनेसॉफी। हमारा आज का जो अंतिम वर्ड है, ये आपने वर्ड देखा भी होगा, पैनोरामा। दिखाना बच्चों ये वर्ड, पैनोरामा। भाई हर किसी के पास, तुम्हारे पास फोन तो होगा ही, तो फोन में एक फीचर इसका भी होता है, ठीक है ना, पैनोरामा। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम व्यू लेते हैं, जब मान लो हम सेल्फी लेते हैं, तो उसमें क्या करता है? पीछे का जितना व्यू है वो उसके अंदर आ जाता है। या अगर हम नॉर्मल फोटो भी खींचते हैं तो आसपास का पूरा कैप्चर ले लेता है पैनोरामा मोड से, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग होता है ए व्यू ओवर ए वाइड एरिया, ए व्यू ओवर ए वाइड एरिया ऑफ लैंड, है ना। मतलब जब लैंड के एक बहुत बड़े वाइड एरिया का एक व्यू लिया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं पैनोरामा, ठीक है बच्चों। या फिर अगर हम फोन के पर्पज से देखें तो ए पिक्चर अनरोल्ड पार्ट बाय पार्ट। जब पैनोरामा मोड पे आप फोटो लेते हो तो आप क्या करते हो? एक एक पार्ट की फोटो लेते हो और वो सारा मिक्स होकर एक सिंपल पार्ट में हमें दिखाई देता है। तो बच्चों आज जो हमने वर्ड पढ़े, ठीक है, इनको आप नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वर्ड्स उतार लिए होंगे। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि आपको जो मैंने आज जितने वर्ड्स पढ़ाए हैं, इसमें सबसे अच्छा वर्ड आपको कौन सा लगा? और एक और चीज़ मैं आपसे पूछता हूं, जो मैंने आपको आज पेंडोरा की कहानी सुनाई, उससे आपको क्या कुछ सीख मिली? मैं आपको बताऊं कि हमें इस पेंडोरा की कहानी से 2 सीख मिली है। पहली सीख हमें क्या मिली है कि जब जिंदगी में हमें कभी भी ऐसा लगता है कि यार अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है, मतलब अब इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता, तब एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करती है, और वो क्या है बच्चों? हमारी उम्मीद, मतलब होप। जैसे आज का टाइम भी देखो बच्चों कैसे चल रहा है, सब बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखा है, लेकिन इसी में जो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने उम्मीद रख रखी कि नहीं भगवान ने ये किया है, अगर ये खराब समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा, और इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो पहली चीज़ तो हमने ये सीखी। दूसरी चीज़ बच्चों आप बताओ हमने क्या सीखी? दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि कभी कभी कुछ चीज़ों को अनजाने में ही रहने देना चाहिए। कभी कभी हमें अपनी जिज्ञासा को बुझाने की बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, जैसे कि पेंडोरा ने चुकाई। पेंडोरा ने वो बॉक्स खोला और वही बॉक्स से जो सभी समस्याओं का भंडार निकला, उसी से आज के टाइम में जो है संसार प्रभावित है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कहानी और हमारे आज के वर्ड्स अच्छे लगे होंगे। तो चलिए बच्चों, आप इनको नोट डाउन कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।